मित्रों नमस्कार। आपके समक्ष आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ अपने YouTube के इस चैनल पे, जिस चैनल के कार्यक्रम का नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। तो दोस्तों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ और सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। फिर आपको एक रोचक कहानी सुनने को मिलेगी, तो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले गुरु का ध्यान। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस विषय पे ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कथा भगवान कृष्ण से तो जुड़ी हुई है ही, क्योंकि भगवान कृष्ण का मैं परम भक्त हूँ और भगवान कृष्ण की कथाओं में बड़ा रस है। दोस्तों मित्रों, बड़ी आनंददायी कथाएं होती हैं भगवान कृष्ण की। आपने अभी तक ये खूब सुना होगा कि आजकल भगवान एक नाम प्रसिद्ध है, खाटू श्याम जी महाराज, जिनका राजस्थान में निवास बताया जाता है और वहाँ से मंदिर है जहाँ उनका पूजन होता है और लोग उनको भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, वो भगवान खाटू श्याम कैसे बने और उनके पूर्व जन्म की क्या कथा है, जिस कथा के वजह से वो भगवान श्री खाटू श्याम जी महाराज हुए, वो मैं आपको कहता हूँ आज। ये उस समय की बात है दोस्तों, जिस समय भगवान कृष्ण और कौरवों की सेना और पांडवों की सेना युद्ध चल रहा था, महाभारत का। उस समय में एक महाप्रतापी वीर था इस पृथ्वी पर, जिसका नाम था बारबीक। कुछ लोग उसको बारबीक भी कहते हैं, उसको बबरीक भी कहा जाता है दोस्तों। तो बबरीक जो था वो परम शक्तिशाली महावीर था और अपनी माता का परम भक्त था। और दोस्तों, वो बबरीक वो वास्तव में भीम का पौत्र था, यानी भीम के पुत्र घटोत्कच का पौत्र। तो घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने उसको ये बोला था कि तुम जाकर उस युद्ध में उस पक्ष की सहायता करना जो हारा। दोस्तों, अब माँ को वचन देकर वो अपना एक लीला नाम का घोड़ा था जो नीले रंग का था, उस पर बैठकर चल दिए। उनके तरकश में 3 तीर थे और वो सिर्फ 3 तीर ही रखते थे। उसकी कथा यह है कि उन्होंने माँ कामाख्या की बहुत सिद्धि की थी और उनको वो तीर प्राप्त हुए माता के आशीर्वाद से, और उन 3 तीरों के प्रयोग से वो तीनों लोकों को नष्ट कर सकते थे। इतनी शक्ति थी उन 3 बाणों में। तो जैसे ही भगवान कृष्ण को पता लगा कि बबरीक आने वाले हैं, तो वो तुरंत उस मार्ग पर चल दिए जहाँ से बबरीक आ रहे थे और अपना भेष उन्होंने साधु ब्राह्मण का बनाया और बबरीक की प्रतीक्षा करने लगे। बबरीक जैसे ही आए, उनके तरकश के 3 तीर थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा महाभारत का युद्ध शुरू होने को है, तो मैं उसमें जो हारेगा पक्ष मैं उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए सज्ज हूँ और इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण तो जानते थे दोस्तों, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है और इसमें कौरवों की हार निश्चित है। तो भगवान
कृष्ण ने ये सोचा कि अगर इसने, बबरीक ने कौरवों का साथ दे दिया मित्रों, तो कौरवों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, पांडवों का दमन हो जाता। तो भगवान ने कहा कि सिर्फ 3 तीर लेकर, 3 बाण लेकर आप इतनी बड़ी युद्ध भूमि में जा रहे हो, क्या 3 बाण से आप पूरा युद्ध जीत लोगे? तो बबरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये मेरे 3 बाण हैं और ये 3 बाण पूरे त्रैलोक का नाश करने के लिए काफी है। भगवान ने कहा, मैं नहीं मानता। आप ऐसा करिए, अगर आपके बाण इतने शक्तिशाली हैं तो ये जो वट वृक्ष है उसके पत्ते, सारे पत्ते बाणों से भेद दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। बबरीक ने उनकी शर्त मान ली और अपने बाण का संधान करा, मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ा और वो बाण सारे वड़ के पत्रों में भेदता चला गया, भेदता चला गया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो जैसे ही वो सारे पत्ते बिधे, वो तीर भगवान कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। तो बबरीक ने कहा, ये ब्राह्मण देव, आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपको चोट लग जाएगी। भगवान कृष्ण ने पैर हटा लिया। वो उस पत्र को भेद कर वो वास्तव में वापस उसी तरकश में चला गया। ये उसको वरदान था कि ये तीर अपना लक्ष्य भेद कर फिर वापस में आपके तरकश में आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, तो क्या इस ब्राह्मण को आप कुछ दोगे नहीं? मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे भिक्षा में कुछ चाहता हूँ, तो आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे क्या? बबरीक ने कहा, महात्मन ब्राह्मण देव, मैंने यही सीखा है कि ब्राह्मण को कभी भी भिक्षा के लिए मना नहीं करना चाहिए, और मैं आपको जो मेरे संभव प्रयास में है, मैं आपको वो सब दूंगा, आप मांग लीजिए। महाराज देखिए, हमारे बाके बिहारी कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से उसका शीश ही मांग लिया और उनको बोला कि अच्छा, अगर आप सब कुछ दे सकते हो तो आपके सामर्थ्य में है तो आप अपना शीश मुझे दान कर दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो भगवान ने जैसे ही शीश मांगा, वो हतप्रभ रह गया। बबरीक, क्योंकि वो योद्धा था, वो युद्ध लड़ने जा रहा था और वो चाहता था कि मैं युद्ध लड़ूं, लेकिन उसको अपना वचन याद आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब मैं समझ तो गया हूं कि आप ब्राह्मण तो नहीं हो, आप कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए, मैं अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण करा उसी समय, और बबरीक तो तुरंत तत्पर हो गए अपने शीश का दान करने के लिए। लेकिन बबरीक ने एक इच्छा जताई कि प्रभु, मैं अपना शीश दान करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा ये है कि मैं ये पूरा महाभारत का युद्ध देखूं, तो कृपया कुछ ऐसी व्यवस्था आप कर दें कि मैं ये युद्ध पूरा देख सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान ने उसका वो शीश था, वो जाके एक पर्वत श्रृंखला थी उसके ऊपर रख दिया, और पर्वत श्रृंखला के ऊपर जैसे ही वो रखा, वहाँ पे वो विराजमान हो गया, और वो शीश
वो पूरा क्रम देखने लगा। भगवान ने ये कहा, जब शीश मांगा तो ये भी बताया कि देखो, इस शीश मांगने का कारण ये है कि युद्ध भूमि को पूजन के लिए, युद्ध भूमि की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक जो त्रिलोक का सबसे बड़ा वीर है, क्षत्रिय वीर, उसका शीश चढ़ाना है। इसलिए आपका शीश मैंने दान में मांगा, जिससे हमारी विजय, पांडव पक्ष की विजय। उन्होंने कहा, प्रभु आपने जो कहा मैंने ठीक है, मैं आपको देने को तैयार हूँ, मैंने आपको शीश दान कर दिया। भगवान ने उनकी बात मानी और उस शीश को वहाँ रख दिया एक पहाड़ी पर। उसके बाद युद्ध हुआ। भगवान ने युद्ध के बाद जब वो सब पांडव एक दूसरे से जीतने के बाद एक गर्व की भावना आ जाती है दोस्तों, मैं बहुत बलवान हूँ। भीम ने कहा, मैंने इतने लोगों को मारा। अर्जुन बोले, अरे सबको मैंने मारा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बारी बारी से अपने अपने गुणों का बखान करने लगे, अपनी वीरता का बखान करने लगे। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा के चुपचाप देखते रहे। अंततः युधिष्ठिर ने कहा कि चलो हम भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, हम उनसे ही पूछते हैं, वही हमें बताएंगे कि कौन श्रेष्ठ योद्धा था, किसने इस युद्ध में अधिक से अधिक संहार किया। भगवान उनके पास, भगवान के पास पहुंचे पांडव। भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, देखो मैं भी युद्ध में व्यस्त था, मैं तुम्हारा रथ चला रहा था अर्जुन। चलो फिर ऐसा करते हैं, वो जो शीश है जो रखा हुआ है बबरीक का, उससे ही चलकर पूछते हैं, उसने ही पूरा युद्ध देखा है, वही बता पाएगा कि कौन वास्तव में वीर है, जिसने ये पूरा युद्ध में सबसे अधिक संहार किया। बबरीक के पास पहुंचे भगवान ने उनसे कहा कि आप बताइए कि आपने क्या देखा, किसने किसको मारा, आप कृपया बताइए। बबरीक ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जो देखा वो आपकी विराट लीला है। मैंने इस पूरे संसार में, इस युद्ध भूमि में जो दुर्लभ दृश्य देखा, वो ये देखा कि आपका सुदर्शन चक्र ही सबको काटता जा रहा था। सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था और माता काली और चंडी जैसी देवियां आपके शत्रुओं का रक्त पी रही थीं। और आपके विराट स्वरूप में मैंने ये देखा कि एक तरफ से ये जितने भी सैनिक हैं, जितनी भी मृत्यु हो रही है, एक तरफ से मनुष्य उसके अंदर जा रहा है और एक तरफ से नया सृजन होकर बाहर आ रहा है। तो मैंने ये देखा प्रभु। तो सब पांडव समझ गए कि चक्रधारी भगवान श्री श्याम सुंदर ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ही हमें युद्ध जिताने में मदद की है और उनके ही प्रयास से, उन्हीं के पराक्रम से, उन्हीं की कृपा से हम ये युद्ध जीत पाए हैं। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करा। भगवान ने बबरीक को ये वरदान दिया उसके बाद, ये बबरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें श्याम नाम से कलयुग में पूजा जाएगा और जो मेरे भक्त होंगे वो तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुमने अपना शीश दान करा है। बाण वाला, जिसके पास 3 बाण हैं, 3 बाण वाला, और तुम्हारा प्रसिद्ध एक संदेश होगा जो लोग कहेंगे कि हारे के सहारे की जय। भगवान ने कहा कि तुम अपनी माता को वचन देकर आए थे कि जो हारे की ही सहायता करोगे,
कलयुग में भी वरदान दिया, वही भगवान श्याम खाटू वाले खाटू नरेश कहलाए और राजस्थान में उनका मंदिर बनाया गया है। मंदिर की कथा ये हुई कि उनका जो शीश था भगवान ने दफन कर दिया था, जिसको बोलते हैं हम लोग कि उसको मिट्टी में दबा दिया था। राजस्थान में वो वहाँ जाकर दबाया गया था। राजस्थान में उसको जब खुदाई के दौरान वो प्रकट हुआ तो वहाँ जो राजा था उसको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और इस बात के बारे में बताया, इस प्रयोजन के बारे में बताया कि इस शीश का क्या करना है। तो उन्होंने उस शीश को जहाँ पर था वहाँ तुरंत वहीं दोबारा से मिट्टी डाल के बंद करा और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करा और उस पे एकादशी को भगवान ठाकुर अपने खाटू श्याम महाराज की जयंती मनाई जाती है और उनका पूजन होता है। प्रतिवर्ष वहाँ मेला लगता है दोस्तों। तो ये थी उनकी एक कथा। कथा तो बहुत विस्तृत है दोस्तों, क्योंकि कथा में आनंद बहुत होता है। भगवान के गुणगान में तो जितना समय मिले वो उतना कम है, लेकिन दोस्तों मुझे भी मालूम है आपके पास भी समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि जो दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो मुझसे अगर कोई अपने जीवन का समाधान चाहती हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की कुंडली में कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो वो आप इस नीचे लिखे वेबसाइट मेरे ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा दोस्तों। अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।